पंजाब असम्बली में दाखिले से रोका गया। वो रेंजर्स के साथ पंजाब असम्बली में दाखिल हो गए और ये कहा कि कोई किसी का बाप भी उन्हें असम्बली में दाखिले से नहीं रोक सकता है। पंजाब में इक़्तिदार की जंग जारी है, सियासी रस्साकशी उरूज पर है और लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत होने जा रही है। राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो भी पंजाब असम्बली पहुंचे। उनकी गाड़ी पर जूता उछाला गया। एक नया स्कैंडल बना कि जूता क्लब में एक और नाम शामिल हो गया और वो राना सनाउल्लाह साहब का है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पंजाब में इक़्तिदार की जंग जारी है, सियासी रस्साकशी उरूज पर है और लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत होने जा रही है। गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली के अंदर शदीद हंगामा राई देखने को मिली, जहाँ अपोजिशन अरकान की जानिब से वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा जाता रहा कि अगर आपके पास नंबर्स पूरे हैं तो एतमाद का वोट लेने में क्या बरबाने हैं। फवाद चौधरी साहब को ये कहते सुना गया कि हमारे पास 188 का नंबर है। भाई आपके पास 188 का नंबर है तो 186 तो रिक्वायर्ड नंबर है, यानी रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा नंबर्स आपके पास है तो फिर आइए एतमाद का वोट ले लीजिए। अता तारड़ जो वफाकी वज़ीर का दर्जा रखते हैं उनको पंजाब असम्बली में दाखिले से रोका गया। वो रेंजर्स के साथ पंजाब असम्बली में दाखिल हो गए और ये कहा कि कोई किसी का बाप भी उन्हें असम्बली में दाखिले से नहीं रोक सकता है। राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो भी पंजाब असम्बली पहुँचे। उनकी गाड़ी पर जूता उछाला गया। एक नया स्कैंडल बना कि जूता क्लब में एक और नाम शामिल हो गया और वो राना सनाउल्लाह साहब का है। यानी इस वक्त जो मरकज़ी और सूबाई क़यादत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, उनकी नज़रें पंजाब पर लगी हुई हैं। ऐसे में आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उस केस की समाअत हो रही है जो केस चौधरी परवेज़ इलाही ने दायर किया था। आपको याद होगा कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को मरकज़ से निकाला गया तो उसके बाद पंजाब के अंदर भी तब्दीली की हवा चल पड़ी। उस्मान बुज़दार को ओहदे से हटाना पड़ा। उसके बाद हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बने। हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला को चैलेंज किया गया। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग का चर्चा हुआ। रन ऑफ इलेक्शन की नौबत आई। आर्टिकल 63A की तशरीह हुई और 63A की तशरीह कैसे की गई वो भी आपके सामने है। फिर हमने ये भी देखा कि जो मुनहरिफीन होंगे उनका वोट भी काउंट नहीं होगा, वो डी सीट भी हो जाएंगे। परवेज़ इलाही अदालती वज़ीर आला भी बन गए। अब परवेज़ इलाही साहब को गवर्नर बलीगुर रहमान की जानिब से एतमाद का वोट लेने का कहा गया था। वो एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं आए, ना इजलास बुलाया गया। गवर्नर ने अपना आईनी इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए उनको डी नोटिफाई कर दिया। उस नोटिफिकेशन को परवेज़ इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को ये कह के अपने ओहदे पर रीइंस्टेट कर दिया कि आप वज़ीर आला तो रहेंगे लेकिन असम्बलीज़ को डिज़ोल्व नहीं कर सकेंगे। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि सूबाई असम्बलियों को तहलील करके वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए कि आम इंतखाबात कराएं, लेकिन अभी तक असम्बलियाँ तहलील होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब आज उस केस की एक बार फिर समाअत होने जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाती है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो कानूनी माहिरीन को भी बुलाया गया है। आइनी मुआवनत के लिए, कानूनी मुआवनत के लिए वकला से राय तलब की गई है। गवर्नर के वकील को भी बुलाया गया है कि वो आए और बताएं कि उनके इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या था। लग ये रहा है कि मामला अभी लंबा चलेगा। ये जब तशरीहात की बात आ जाती है, कानूनी पेचीदगियों की बात आ जाती है, फिर कोर्ट ऑब्वियसली हमने देखा है कि बहुत से सियासी मामलात के अंदर अपने आप को डिस्टेंस रखती है। जो ख़ास तौर पे असम्बली के मामलात होते हैं उस जुरिस्डिक्शन में इंटरवीन नहीं करती है। लेकिन हालिया चंद केसेस के अंदर, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ है उसमें कोर्ट ने भरपूर किरदार अदा किया है। आर्टिकल 63A की तशरीह करके तो कोर्ट ने शायद अपने मैंडेट से भी तजावुज़ किया है। यानी वो मामला जो लेजिस्लेटर्स के करने का है, वो मामला जो आइन साज़ों के करने का है, वो कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया। यानी तशरीह करते करते आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही रीराइट कर दिया। अब कोर्ट के पास मामला है और कोर्ट के पास मामला तब जाता है जब सियासी लोग लड़ रहे होते हैं, जब एक कुश्ती लड़ी जा रही होती है तो कोर्ट के पास ये फैसला है, वो इख्तियार है कि वो क्या फ़ैसला करता है। बहरकफ मेरे दानिश में ये मामला भी लंबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस मामले का लंबा चलना ही दोनों फरीकैन के हक़ में है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक फेस सेविंग तो रखती है कि वो असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो भी असम्बलियों की तहलील नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पास रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। पंजाब के अंदर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, पंछी अपने घोंसले बदलना शुरू हो गए हैं और ये आवाज़ें मुजफ्फरगढ़ से, जनूबी पंजाब से उठना शुरू हुई हैं, जहाँ पर जो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो वज़ीर आला परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे। रावलपिंडी से एक MP हैं मोमिना वहीद साहिबा, उन्होंने भी तबले जंग बजा दिया है। उन्होंने हमारी प्रोग्राम दस्तक के अंदर ये इंकशाफ भी किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ 2 दर्जन से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देना चाहते हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी के अंदर डिसिडेंट्स हैं, मुनहरिफीन हैं। अब आर्टिकल 63 की तशरीह के मामले पर उनको ये अंदाज़ा भी है कि डी-सीट भी हो सकते हैं, वोट भी काउंट नहीं होगा, मामला रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाएगा अल्टीमेटली। लेकिन वो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल कॉस्ट भी पे करने को तैयार है। ऐसे में पंजाब के अंदर बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। हमारी खबरें और हमारी इत्तलात ये हैं, एक खबर तो आपने कल सुन ली जिसमें सुलेमान शहबाज साहब जहांगीर तरीन साहब से मिले और ख़बर ये आई कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा अहम पैगाम जहांगीर तरीन को पहुँचाया है। अब सुलेमान शहबाज, उनकी पॉलिटिकल हैसियत क्या है? सियासी तौर पर तो आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब के बाद हमज़ा शहबाज हैं जो पंजाब में वज़ीर आला भी रहे हैं। और जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक्त भी पंजाब में जो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे, बहुत सारे फ़ैसले हमज़ा शहबाज लिया करते थे। यानी जो पॉलिटिकली एक्टिव है वो तो शहबाज साहब के एक साहबजादे हैं, वो है हमज़ा शहबाज। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमज़ा शहबाज का शायद वो पॉलिटिकल विजन या वो दानिश या वो फ़हम व फरासत नहीं है जो सुलेमान शहबाज के पास है, क्योंकि सुलेमान शहबाज ही शहबाज फैमिली का तमाम बिज़नेस, अकाउंट्स, माली मामलात देखते हैं। और शहबाज साहब भी ये समझते हैं कि जो सुलेमान शहबाज जिस दानिश का मुजाहरा कर सकते हैं, मनूवरिंग कर सकते हैं, मेल मुलाकातें कर सकते हैं, वो कैपेसिटी, वो अहलियत हमज़ा शहबाज के अंदर नहीं है। तो सुलेमान शहबाज को एक्टिव किया गया है। और ये एक्टिव क्यों करना पड़ा? ये इसलिए कि पंजाब के अंदर अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अंदाज़ा है कि पंजाब हमारी पॉलिटिकल बेस है और पॉलिटिकल बेस हमारी बहुत कमज़ोर हो गई है। और इस कमज़ोरी से आसिफ अली जरदारी भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी ही सुबक रफ्तारी के साथ लेकिन बड़ी दानिशमंदी से आगे बढ़ रही है। हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में नकब लगाया है, बाप पार्टी की विकटें गिर रही हैं। केपी के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत हो रही है, मुतहर्रिक हो रही है। पंजाब के अंदर यानी जनूबी पंजाब में हमें पता है कि मखदूम अहमद महमूद साहब जो गवर्नर रहे हैं, उनके जहांगीर तरीन साहब से बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई तो उस वक्त भी जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद को एक ही तैयारे में सफ़र करते हुए, मुलाकातें करते हुए, तब्दीली की हवा चलाते हुए देखा गया। अब जहांगीर तरीन अपना जो वज़न है वो आसिफ अली जरदारी के पलड़े में डालेंगे या नून लीग के पलड़े में डालेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। ओन चौधरी जो वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं, इस मुलाकात में वो भी मौजूद थे जिसमें सलमान साहब जहांगीर तरीन से मिले। और जहांगीर तरीन से मुताल्लिक, क्योंकि वो तो खामोश हैं, ओन चौधरी बोल रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हम नून लीग के साथ जो है वो इलेक्शन अलाइंस करेंगे। बात यह है कि हमारे यहाँ सियासत में 2 दर्जन के करीब लोगों पर मुश्तमिल एक रेवड़ है, सियासी रेवड़ है, जिसे हम इलेक्टेबल्स कहते हैं। और ये इलेक्टेबल्स इलेक्शन से पहले जिसके पलड़े में अपना वज़न डाल देते हैं वो कामयाब हो जाता है। अब ऐसी तब्दीली हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन से पहले जनूबी पंजाब महाज के लोग पीटीआई में शामिल हो गए। जहांगीर तरीन साहब के तैयारे में बिठा बिठा के लोगों को बनी गाला लाया गया, पीटीआई के पट्टे उनके गलों में पहनाए गए। अब एक बार फिर आम इंतखाबात से पहले और नवाज शरीफ की आमद से पहले ये मूव चल रही है, ये कैंपेन चल रही है। इस्टेब्लिशमेंट इस सारे अमल में कितनी न्यूट्रल है ये तो एक सवाल है। मेरा ख्याल इस पर राय महफूज रखते हैं। कुछ चीज़ों को मज़ीद देखने की ज़रूरत है कि ऊँट किस करवट बैठता है, हवा का रुख क्या होता है। लेकिन तब्दीली इतनी तेज़ी से आ रही है कि इसमें एक बार फिर इसको कैपिटलाइज़ करने के लिए जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़े इलेक्टेबल्स हैं, जो बड़े बड़े बुरुज हैं, वो तैयार हो गए हैं। अब 25 से 30 लोगों का मामला है, 2 दर्जन लोगों का, 2 दर्जन से कुछ ज़ायद लोगों का मामला है। ये जिसके पलड़े में वोट डालेंगे वो तगड़ा हो जाएगा। तो देखना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ये जो स्टीरॉयड का इंजेक्शन है, ये जो बूस्टर है डोज, वो इस बार किसको लगाती है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है वेट एंड सी की पॉलिसी पे अमल करते हैं। मैं पहले भी कह रहा था, अब भी मैं बहुत सारे दोस्तों को कह रहा हूँ जो मुझसे ये कहते हैं जी नया वज़ीर आला कौन होगा, नया पॉलिटिकल सेटअप कौन होगा, पंजाब के अंदर कैसे होगा। तो इंतज़ार कीजिए क्योंकि अभी ये मामला लंबा चलेगा। ये कोर्ट से जल्दी निमटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ता वक्त के इलेक्शंस आ जाएं और फिर मामला इलेक्शंस की तरफ बढ़े। और इमरान खान साहब असम्बलीज़ को डिज़ोल्व ज़रूर करेंगे, लेकिन उस वक्त जब इलेक्शंस यानी आम इंतखाबात करीब होंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।